पीजीआई ਦੇ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਈਬੀਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਉਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, जो कि डराने वाले ने। आईबीडी डे हम लोग जो हैं हम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की तरफ से मना रहे हैं, क्योंकि आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो बहुत अत्यधिक बढ़ गई है पिछले 5-6 सालों के अंदर। कहाँ हम 2018 के अंदर साल के अंदर 7 से 10 पेशेंट देखते थे, और कहाँ अब स्थिति ये ऐसी है कि हर महीने हम 4 से 5 से 6 नए केसेस हर महीने देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बढ़ गई है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। इसमें एक प्रोपोर्शन ऐसा होता है आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का जो बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है, और जो मरीज़ है उसकी बीमारी के बोझ के तले कई बार मरीज़ भी, बच्चा भी और फैमिली भी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए इसकी बीमारी के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अब मैम कौन सी एज में ये होता है और क्या लक्षण इसके होते हैं जब पता चले और डॉक्टर के पास पहुंच की जाए? वैसे तो ये बीमारी जो है सारे एजेस में होती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। पर जो पीडियाट्रिक आईबीडी है वो हम तब कहते हैं जब 1 साल से लेके 18 साल, हिंदुस्तान में 18 या 21 साल, एक्चुअली 21 साल तक जिसका ऑनसेट है उसको हम पीडियाट्रिक ऑनसेट आईबीडी कहते हैं। मैम क्या सिम्टम्स क्या हैं? डॉक्टर केशव बताएंगे ये। इनकी सिम्टम्स जो है, इनमें 2 तरीके की बीमारी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स बीमारी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है, इनमें पतली पॉटी जो लूज मोशंस जो बोलते हैं वो होती है, जो खून के साथ मिला हुआ होता है, जो 2-3 हफ्ते से ऊपर होती है और नॉर्मल एंटीबायोटिक से उनकी राहत नहीं मिलती। साथ में इनको काफ़ी पेट दर्द भी रहता है, स्पेशली जब पोटी करते हैं उस समय, और रात को भी उनको पोटी करने का मन करता है, बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ में वज़न भी घटना शुरू हो जाता है, खून भी कम होना शुरू हो जाती है। जो क्रॉन्स की बीमारी है यही सब लक्षण होता है। साथ में इनको कभी कभी लंबा बीमारी रहता है, 3-4 महीने की बीमारी रहती है। पेट दर्द बहुत तेज़ होता है, बीच नाभि में हो सकता है पेट दर्द। साथ में जो वज़न घटता है, बुखार होती है, बिल्कुल टीबी से भी मिलती जुलती है। तो क्रॉन्स की बीमारी जो है वो लंबा होता है, और उनको जो वज़न घटता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से ज़्यादा होती है। तो रोकथाम के लिए इसका क्या किया जा सकता है? रोकथाम, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, बच्चों की जो आईबीडी है वो बड़ों से डिफरेंट होती है, ज़्यादा सीवियर होती है, ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसके कॉज भी डिफरेंट होते हैं। जैसे बच्चों में 2 क्लियर कट डॉक्टर साहब ने बताए, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ों में, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। बच्चों में कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये क्रोन्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फिर हम उसको इंडिटर्मिनेट बोलते हैं। और काफ़ी हद तक, स्पेशली जब ये बीमारी 2 साल से कम के बच्चे में पाई जाती है, तो आधे से कुछ ज़्यादा बच्चों के अंदर इसके अंदर जेनेटिक कॉज भी मिलता है। मैम इसके लिए क्या तो डॉक्टर रोकथाम की बात कर रहे थे, आपने क्वेश्चन पूछा था रोकथाम का। तो ऑब्वियसली जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है बीमारी, वो किसी ना किसी स्टेज पे तो आगे आएगी ही आएगी। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों बढ़ी बीमारी और हम उसका रोकथाम क्यों कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। रीज़न क्या है? डाइट, बैड डाइट, प्रोसेस्ड, कैंड, अल्ट्रा प्रोसेस, जैसे रिफाइंड मैदा वैदा, चाइनीज़, हाइपर स्पाइसी फूड्स, ये जो ईटिंग हैबिट्स, बैड ऑयल्स, डीप फ्राइंग, ये बैड होते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के आईबीडी में स्पेशली एक्सपोजर, अर्ली एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स। मतलब बिना बात पे आपके बच्चे को बुखार है, खांसी है, किसी आप लोकल डॉक्टर के पास ले गए, उसने आपको एंटीबायोटिक्स शुरू कर दिया आपके बच्चे को, उसका आंत का बैक्टीरिया उड़ा दिया, मतलब कि हेल्दी बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया, और जो ये गंदे वाले बैक्टीरिया ये ऊपर आ जाते हैं, और इनका एक रोल समझा जा रहा है आजकल, ये डिसबायोसिस कहते हैं, इसका रोल समझा जा रहा है आईबीडी के होने में। प्लस ये जो एसिड सप्रेसेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड सप्रेसेंट्स, पीपीआई जिसको हम कहते हैं, चुटकी मार के कई लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि बच्चों को बिना बात के ये ओमेप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल, रेबेप्रोजोल नहीं शुरू करना है, इंडिकेशन है तभी करना है। इसका भी एक दायित्व है। तो रोकथाम अगर हम कहें क्यों, किस तरह से कर सकते हैं, आई मीन एज अ पीडियाट्रिशियन, आई मीन पीडियाट्रिशियंस यू विल फाइंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। रोकथाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर, वी ऑलवेज कीप थिंकिंग इसको कैसे रोके, बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को ऑप्टिमाइज़ करो, ब्रेस्ट फीडिंग, डाइट को ऑप्टिमाइज़ करो, हेल्दी डाइट,
and avoid unnecessary use of antibiotics and proton pump inhibitors. These are the key things which we can do to prevent. And obviously then when you think about genetic disorders, उसके अंदर तो कई एडवांस चीज़ें आती हैं जो रोकथाम में आती हैं, जो आई थिंक मेरे को इस वक्त कहने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓ।